पांडे इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ईडब्ल्यूएस मैटर है, कहीं न कहीं दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि डीबी में जो है हम लोग जीत के भी हार गए। उसका मुख्य कारण था दोस्तों कि हम लोग जो कोर्ट ने जो इसमें दिया जो है कि सिलेक्ट लिस्ट को ना तो हमने चैलेंज किया था, ना तो चयनितों को पार्टी बनाया था। हालाँकि दोस्तों हमारी 2 याचिकाएँ जब जैसे ही विज्ञापन आई तुरंत हम लोग चैलेंज कर दिए थे, उस समय सिलेक्ट लिस्ट नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों कानूनन देखा जाए तो चूँकि उस समय हमको कोई रिलीफ नहीं मिली थी, ना तो रेट पिटिशन के अंतिम निर्णय के अधीन किया था पूरी भर्ती को और ना ही जो है उसमें जो है कोई भी हमको अंतरिम रिलीफ मिला था कि इतनी सीटें छोड़कर जो है जितने याची हैं इतनी सीटें छोड़कर जो है नियुक्ति किया जाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कहीं न कहीं दोस्तों ये कमियाँ थीं, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की कमियाँ थी। सोचिए इतने बड़े-बड़े धुरंधर इस केस में थे, जो कि सर्विस के मास्टर माने जाते हैं। ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि 2024 तक रिटें आती रहीं, लेकिन जो है सेलेक्ट लिस्ट किसी में चैलेंज नहीं हुआ। ये हमारी कमी छोड़िए, जो हमारे इतने बड़े-बड़े सीनियर्स हैं वो ये कमियाँ नहीं ढूँढ पाए, बल्कि जो है लखनऊ बेंच के वकीलों को दोस्तों अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं 2022-23 में ही उन्होंने सेलेक्ट लिस्ट को चैलेंज कर दिया था। और कहीं न कहीं दोस्तों लखनऊ बेंच के जो एक सीनियर नहीं है, फिर भी जो है उन लोगों ने ऐसा जो है पहले से ही जान लिया था कि कोर्ट ऐसा कर सकती है। अब दोस्तों देख रहे हैं कि कुछ लोग जो लीडिंग याचिका सिंगल बेंच में थे, डबल बेंच में भी लीडिंग याचिका का दावा करते हैं। दोस्तों कहीं न कहीं जनरल को जहाँ भी हित होना होता है, ये अब चाहे हम ये नहीं कहना चाहते कि इतने चूँकि हमारे मित्र हैं, लेकिन दोस्तों इनका नाम ही जहाँ घुस जाता है, वहाँ पर अहित हो जाता है, समझ लीजिए। हम अपने आप को भी बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं, हम भी लीडिंग के लिए नहीं जाएँगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों 22,000 सीटें जब जोड़नी थी, तभी वही शिवम पांडे का ऑर्डर जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। 22,000 का जो धरना प्रदर्शन हुआ था दोस्तों, इतना शानदार हुआ था, एकदम ये हो रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद यादव में कहा था कि 2 बार में भर्ती को जो है किया जाए। अगर जो सीटें चूँकि बची थी जो है 22,000 तो वो जोड़ी जा सकती थी नियमतः। ऐसा दबाव था उस समय आरक्षण वालों का भी और लोगों का। लेकिन दोस्तों वही शिवम पांडे की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, उसी के आधार पे जो सचिव लोग होते थे वही ऑर्डर रख देते थे कि देखिए आप ही लोग क्यों चले गए जब इसको जोड़ना था। तो सोचिए दोस्तों वहाँ भी यही हाल होता था। यहाँ भी दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि आप कूद-कूद के पहले जाना चाहते हो, आखिर क्यों जाना चाहते हो? कहते हो हम उनको मिला लिए, किसी को नहीं मिलाए हो। आज की डेट में दोस्तों मेरा मन है कि इनके नाम से याचिका ना पड़े, क्योंकि इनका नाम जो है ऐसा नहीं, नौकरी से बढ़ के इनका नाम नहीं वो है, लेकिन इनको समझना चाहिए ये चीज़ें। आपकी ही याचिका के किसी अन्य को जो है आप आगे कर दो, लेकिन जब जान रहे हो कि आपके नाम से जो है आप पूरा मैटर खराब हो जा रहा है, कभी-कभी आपको जो है ज्योतिष शास्त्र को भी मानना चाहिए। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मैं भी चलो ये लीडिंग याचिका नहीं बनूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है दोस्तों कहीं न कहीं हर जगह, यहाँ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, तुर्रम खां खड़ा किए थे आप, तुर्रम खां ने क्या किया? 2024 तक याचिकाएँ डाली, 2 लोगों की याचिकाएँ याचिकाएँ डाली जो है, क्या उनके दिमाग में ये नहीं था, भूसा भरा था कि जो है सेलेक्ट लिस्ट भी चैलेंज की जाती है? इससे लाख गुना अच्छे तो दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी हैं, जो कि 2021-22 में ही चैलेंज कर दिए थे सेलेक्ट लिस्ट को। वहाँ भी जो है पार्टी बनाए थे चयनितों को। दोस्तों मेरा कहना ये था कि लखनऊ बेंच में जब ओम प्रकाश शुक्ला सर जो है, इस मामले को सुन रहे थे, उसी समय ये हो रहा था कि डब्ल्यूएस को जो है यहाँ चैलेंज यहाँ अटैच करा दिया जाए। लेकिन यही व्यक्ति कह रहा है नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आज तुम अकेला सुनवाई करा के क्या उखाड़ लिए तुम? ईडब्ल्यूएस का अहित के अलावा तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए आप अपनी जो दिमाग लगा रहे हो उस दिमाग को बंद कर दो, क्योंकि आपके दिमाग से अभी तक ईडब्ल्यूएस में जो कुछ हुआ है सब खराब हुआ है। अगर दोस्तों ईडब्ल्यूएस आज ओपी शुक्ला सर के उसमें चैलेंज होता, ओपी शुक्ला सर के जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था, तो दोस्तों आज परिदृश्य दूसरा होता। उस समय भी जो है लिस्ट चैलेंज थी। लेकिन दोस्तों हमारी याचिका उसमें लखनऊ नहीं थी, सिर्फ शशांक पांडे की याचिका थी, शिवम पांडे की। उन्होंने जो है नहीं अटैच करवाया और लोगों को बरगलाते थे, अरे चयनित आ जाएंगे तो खा जाएंगे। आज आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चयनितों को चैलेंज करोगे तो क्या चयनित नहीं आएंगे? 10-10 सीनियर वहां होंगे। आप जिस तरह से अलग भाग रहे हो, सीमित संख्या है। 10-10, 15-15 सीनियर आपको बोलने नहीं देंगे अगर ढंग का वहां वकील नहीं रहेगा तो। आप इतना सोच लीजिए कि दोस्तों ईडब्ल्यूएस में बहुत सधे अंदाज में हमको चलना है, लेकिन जो आगे आगे भाग रहे हैं उनको जवाब देना है आपको। अगर नौकरी लेनी है आपको तो इसमें जवाब देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मेरा स्पष्ट मानना है, ये जितने भी भावुकता बढ़े, वो इनको तमाम तरह की कला आती है, क्योंकि हमारे अभिन्न मित्र हैं तो इनकी हर कला से मैं वाकिफ भी हूँ। लेकिन जहाँ ये गलत करते हैं मैं उसमें इनके खिलाफ खड़ा होता हूँ। निश्चित रूप से मित्र हैं, मित्रता अगर जीतेंगे तो इनका श्रेय पूरा मिलेगा, इनको माला भी पहनाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे। लेकिन जहाँ गलत कर रहे हैं इनको रोकना पड़ेगा दोस्तों। और इनके जो याची हैं उनको भी अंधभक्त बन के नहीं चलना है। आप खुद बताइए, शिवम पांडे की याचिका 22,000 नहीं जोड़ने दी। शिवम पांडे की याचिका अगर जो है आज होता जो है सही से जो है, तो ये बताइए इतने तुर्रम खां कहते हैं हमारे सीनियर ये उखाड़ लिए, हमारे सीनियर वो उखाड़ लिए। अरे तुम्हारे सीनियर थे तो काहे नहीं जो है वहाँ सेलेक्ट लिस्ट चैलेंज कर दिया? ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि 2024 तक याचिकाएं आती रही, लेकिन कहीं भी सेलेक्ट लिस्ट चैलेंज नहीं है। तो आप सोचिए, हम ये नहीं कह रहे हम भी गलत थे, लेकिन आपके तुर्रम खां क्या उखाड़ लिए? बल्कि जो है दोस्तों दुर्गा प्रसाद शुक्ला सर ने जो है किया था, वो शुरू में उसी समय कह रहे थे कि इसी में अटैच करा दो, इसी के साथ डिसाइड हो जाए। तो अगर दुर्गा प्रसाद शुक्ला सर जी इसको अटैच करा दिए होते, तो दोस्तों आज डीबी में भी ये ऑर्डर नहीं आया होता जो ऑर्डर आया है, जिस पर जो है पूरा भूचाल मच जाए। पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां जो है, अगर डब्ल्यूएस वाला भी अटैच होता तो 6800 वर्सेस 6900 का जब ऑर्डर आता, तो जस्टिस अताऊ मसूदी भी जो है वो पड़ जाते जो है कि नहीं 6900 देना है कि 6800 देना है, तो ये ऑर्डर ही नहीं होता। आप सोच लीजिए। तो दोस्तों ये सारी जो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में वो सारी प्रदेश से फिर देखे जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि शिवम हमारे अभिन्न मित्र हैं, लेकिन जहाँ गलत कर रहे हैं मैं इनका विरोध कर रहा हूँ। विरोध करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अलग जाके जो है कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अभी भी ये डीबी में दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जो भी लोग थे उनको जबरदस्ती जोड़ दिया कि हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। बाद में उनको धमका धमका के पैसा लिया गया। वो सारी चीजें देखिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पहली बात तो सिर्फ 3 नाम है, शिवम पांडे, विनय पांडे और हिमांशु दुबे। इन 3 के अलावा किसी को ईडब्ल्यूएस में चौनी नहीं देना है। सारे लोग जो है, कुछ पियक्कड़ लोग इसमें हैं जो कि पीने की व्यवस्था हो जाए किसी तरह अटैच करके भाग जाते हैं, 100-100, 150-150 याची अटैच करके भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नकेल कसना है। और ऐसे लोग जो कि जो है सिर्फ कम पैसे के लिए सोचते हैं कि इनके साथ जुड़ जाएं, उसमें अटैच हो जाएं और पैरवी दूसरा कोई करे, तो ये केस को खराब करेंगे, क्योंकि इसमें 453 याची खाली थे।
हाई कोर्ट डीबी में। सोचिए 453 में कौन सी पैरवी आप कर लेंगे। और अगर फाइनल मिसलेनियस डे के दिन अगर आप 10 लाख से कम का वकील खड़ा किए, वहाँ लाख 1.5 लाख में भी वकील मिल जाते हैं, 2 लाख में भी मिल जाते हैं। तो ये जान लीजिए, चूंकि चयनितों की पूरी लिस्ट चैलेंज रहेगी, तो चयनितों की तरफ से बड़ा वकील भी जो है उसको जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल तो हमारा देखिए चयनितों से कोई वो नहीं है ना, तो उनकी नौकरी ही जाएगी, लेकिन उनको चैलेंज करने से एक फायदा होगा कि हम लोगों को जो याचिका करता है उनको लाभ मिल जाएगा। कोर्ट कभी भी जो इतने साल से नौकरी कर रहे हैं उनको जो है हटाएगी नहीं। लेकिन आज अगर यही चैलेंज होता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, ये हाई कोर्ट डीबी में, तो आज हाई कोर्ट डीबी भी मजबूर होती। हालांकि दोस्तों हमारे पास तमाम ग्राउंड है। उत्तर कुंजी में भी चयनित लिस्ट चैलेंज नहीं हुई थी, भर्ती पूरी हो गई थी, तो भी उनको 1000 याचियों को जस्टिस मुनेश्वर भंडारी ने दिया था। लेकिन जो है दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप एक भी कमी छोड़े हैं तो सरकारी वकील उसका एडवांटेज उठाएगा और जस्टिस भी उठाएंगे। लेकिन जो है अगर आप एक भी कमी नहीं छोड़े हैं तो निश्चित रूप से उनको देना ही पड़ेगा। और हमारे डीवी में ईडब्ल्यूएस में जो है दोस्तों हमारी कमी थी, हम लोगों ने जो है सिलेक्ट लिस्ट चैलेंज नहीं किया, चयनितों को पार्टी नहीं बनाया। हालांकि लखनऊ वाली बेंच में जो दोस्तों ऐसा किया गया है उसको भी हम लोग लिस्टिंग एप्लीकेशन जरिए इसको जल्दी ही जो है, हालांकि जो लिस्टिंग एप्लीकेशन डालने के बाद दोस्तों 4 हफ्ते बाद सुनवाई के आसार होते हैं। लखनऊ में 2 हफ्ते बाद भी हो जाते हैं, हो सकता है 31 मई के पहले ही हो जाए, छुट्टियों के पहले। लेकिन दोस्तों संभावना यह है कि हो सकता है जुलाई में हो। लेकिन दोस्तों 23 मई के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है। 21 तारीख को मैं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा हूँ। 22 तारीख को मीटिंग होगी, जो है जो भी ईडब्ल्यूएस के साथी अगर वहाँ रहेंगे उनसे मुलाकात होगी। शिवम भी आ रहे हैं, जैसा कि वहाँ बात होगी। लेकिन दोस्तों अगर शिवम कुछ भी गलत करते हैं, अलग भागने की कोशिश करते हैं, तो मैं इनका विरोध करूंगा, क्योंकि वो हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं। हमारे घर आना जाना उनका भी है, हमारा भी है। लेकिन इस मुद्दे पर मैं जो है उनके खिलाफ रहूंगा, क्योंकि ये मुद्दा हमारे आत्मस्वाभिमान का प्रश्न है, हमारे सम्मान का प्रश्न है, हमारे जॉब का प्रश्न है। हिमांशु दुबे, मैं और जो है शिवम पांडे, इन 3 के अलावा किसी से नहीं जुड़ना। ईडब्ल्यूएस के सारे साथी ध्यान दे दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप वो करेंगे तो जिंदगी भर आप ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते रहोगे। अब बीएड वालों को मौका नहीं मिलेगा, लास्ट मौका है। अगर नौकरी मिल गई तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा के लिए जो है आप अच्छा खासा जो है जीवन यापन करेंगे। तो इसलिए दोस्तों स्पष्ट है कि ईडब्ल्यूएस पर एक आम सहमति से ही सब कुछ चले। हालांकि दोस्तों 23 मई के बाद कोर्ट बंद हो रही है, अब जुलाई में खुलेगी। जुलाई में 21 जुलाई को मेन मैटर लगा है। उसके पहले हम लोगों का ईडब्ल्यूएस केस की सुनवाई होकर जुलाई के सेकंड वीक में, थर्ड वीक में अटैच हो जाएगा, जो है इसमें जो 21 जुलाई को लगा है मेन मैटर। उसके पहले हम लोग अटैच रहेंगे। लेकिन दोस्तों हमको पूरी तैयारी के साथ जाना है। आप लोग एकदम धैर्य बनाए रखें। ये मीटिंग वूटिंग जो बच्चों को बुलाया जा रहा है, लखनऊ में आइए, ये जमा करिए, ये सब याची बटोरने का एक खेल है कि आप आइए, आवेदन पत्र कुछ नहीं है। आवेदन पत्र वगैरह सब ऑनलाइन हो जाता है, भेज देते हैं सारे लोग व्हाट्सएप के जरिए, पीडीएफ के जरिए। समझ में नहीं आता है कि वज्र गर्मी में आप यहाँ बुलाकर इस तरह क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों की भावनाओं से खेल रहे हैं, याची बटोरने का काम कर रहे हैं। आपको काम नहीं करना है, आप कैसे आगे चले जाएं, दुनिया पीछे छूट जाए, ये आप देख रहे हैं। अगर याचिका ही डालना हमारा उद्देश्य होता है दोस्तों, हमसे ज़्यादा फास्ट कोई याचिका डाल ही नहीं सकता है। मैं चाहूँ तो आज 2 बजे रात को आज डाल दूँ, कल डायरी नंबर जनरेट हो जाएगा। चाहूँ तो 5 वर्किंग डे में सुनवाई करवा दूँ, आप उससे फास्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, और ये भी कह रहा हूँ, सुनवाई भी करा दूँ, अटैच भी करा दूँ 21 जुलाई वाले में नोटिस के साथ। लेकिन दोस्तों हमको पूरी तैयारी के साथ करना है, और निश्चित रूप से ये चीज़ें होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सबसे आम सहमति बनाकर। और हमारे अभिन्न मित्र शिवम पांडे जी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस मुद्दे पर यदि आप कुछ भी अलग करेंगे तो आपका विरोध हमेशा रहेगा। आप इसके लिए बुरा मानो चाहे जो। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।